नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इंटर रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। एनसीईआरटी में इनका रिलेशनशिप दिया हुआ है बट उसका डेरिवेशन नहीं है। आज हम उस चीज़ को डेराइव करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है उसमें से एक है कापा, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है लैम्डा एम, जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंडक्टेंस किस चीज़ की है। तो ध्यान रखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है दिस इज कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कौन से? जो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 1 ml। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस आएगा उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट मिलाया हुआ है, पानी में कितना इलेक्ट्रोलाइट मिलाया हुआ है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोलाइट्स, कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएं, इसे कोई लेना देना नहीं है। बस इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ होना चाहिए, बट वॉल्यूम 1 ml फिक्स्ड होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। सेम चीज़ है, हैविंग वॉल्यूम VML, यानी कि यहां वॉल्यूम फिक्स नहीं है, कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है, बट जो चीज फिक्स की है वो है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले आप इन दोनों बातों को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कापा की बात की जाती है तो वो कंडक्टेंस होती है 1 ml सोल्यूशन की, जिसमें कितना भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। और अगर लैम्डा एम की बात की जा सकती है तो वहां कंडक्टेंस होती है किसी भी वॉल्यूम के सोल्यूशन की, लेकिन उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो एक में वॉल्यूम फिक्स्ड है और एक में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स्ड है। अब हम इसको डेराइव कैसे करेंगे वो देखिए हम ये जानते हैं कि कापा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसे हम कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी देर के लिए ये लिख लेते हैं कि VML ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लैम्डा एम को कैलकुलेट करना चाहूँ तो यूनिटरी मेथड लगाएं तो V इंटू कापा बाय 1 ml तो है ही, यहाँ पे VML है, राइट। इससे कोई लेना देना नहीं, V इंटू कापा आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है एंड दैट इज 1 मोल तो कहीं इंट्रोड्यूस हमने किया नहीं, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। और हम लोग ये अच्छे से जानते हैं जो मोलैरिटी होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू अगर हम निकालें तो दैट कैन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें मोल्स फिक्स 1 मोल रखना है, तो वॉल्यूम को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो फॉर्मूला निकल कर आएगा कापा बाय M। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यूनिट्स के थ्रू ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है वो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप उसको देखिएगा, बट ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सामने आया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि पानी मिला देने से, डाइल्यूशन करने से इन पर इंपैक्ट कैसे आता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।